नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। बात होगी अमेरिका और भारत के रिश्तों की, बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप को आखिर ये क्यों लगता है कि रूस और भारत को उन्होंने चीन के हाथों खो दिया है? और क्या सचमुच रूस कभी अमेरिका के साथ था? साथ ही भारत के चीन के साथ जाने की उनकी धारणा कितनी सही है? इन गंभीर सवालों का विश्लेषण आज हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये तमाम सवाल वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में बेहद जरूरी हो गए हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अमेरिका और रूस के बीच कभी गहरा दोस्ताना रिश्ता था भी। सोवियत संघ के समय भी दोनों देशों के बीच शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें वो दोनों प्रतिद्वंदी थे। हालांकि कुछ मामलों में सीमित सहयोग होता था, जैसे हथियार नियंत्रण और आतंकवाद के खिलाफ काम। अमेरिका को रूस की विस्तारवादी नीतियां चिंता में डालती हैं, इसीलिए उसने नाटो जैसे सैन्य संगठनों को बढ़ावा दिया। वर्तमान समय में खास तौर से यूक्रेन संकट के बाद अमेरिका और रूस के संबंध तनावपूर्ण हुए हैं। ट्रंप का यह मानना कि उन्होंने रूस को खो दिया, इस बात का संकेत है कि रूस अब अमेरिका के बजाय चीन के करीब हो गया है। चीन की बढ़ती ताकत और रूस के साथ उसके मजबूत आर्थिक राजनीतिक संबंध इस धारणा को सच का रूप देते हैं। और सच का रूप देती हैं वो तस्वीरें जो हाल ही में एससीओ समिट से सामने आई। ट्रंप के लिए यह एक चेतावनी है कि अमेरिका की प्रभुता को चुनौती दी जा रही है। जहां तक भारत का सवाल है, ट्रंप का मानना है कि भारत भी चीन के साथ जा चुका है, लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा विवाद आज भी बहुत गहरा और चुनौतीपूर्ण है। भारतीय सेना ने चीनी सेना के साथ कई बार संघर्ष किया और यह विवाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसी संवेदनशील सीमाओं पर आज भी जारी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसे भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया है, जो रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी दोनों पहलुओं पर असर डालती है। भारत की विदेश नीति सीधे सरल नहीं है। भारत अमेरिका, रूस और अन्य बड़े देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी करता है, लेकिन अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता भी बनाए रखना चाहता है। उसकी नीति में गुटनिरपेक्षता, बहुपक्षीय कूटनीति और राष्ट्रीय हितों का संतुलन है। ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत अमेरिका संबंध विवादों से भरे रहे। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर तकरार बढ़ाई, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत के चीन से तेल आयात पर रोक, कश्मीर में मध्यस्थता की बात भी मतभेद पैदा कर रही है। ट्रंप की अमेरिकी घरेलू राजनीति में मुस्लिम विरोधी और दक्षिणपंथी रुख के कारण भी भारत में उसके प्रति प्रतिक्रिया मिश्रित रही। बेशक ट्रंप और मोदी के संबंध भी राजनीतिक फायदे नुकसान के तहत गहराते और तनाव भरे रहे हों, भारत की विदेश नीति विशेषज्ञता जानती है कि मजबूत संबंध के लिए अमेरिका जरूरी है, लेकिन रूस और पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते जरूरी हैं। इसी वजह से भारत ने सैन्य और ऊर्जा क्षेत्र में रूस के साथ सहयोग बनाए रखा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्थिति मजबूत हुई है। ट्रंप की भारत और रूस को खो देने की धारणा अमेरिका की वैश्विक भूमिका में बदलाव और भारत की जटिल कूटनीति का परिणाम है। वैश्विक राजनीति में पारंपरिक मित्रता स्थायी नहीं होती, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ, रणनीति और व्यक्तित्व बड़े कारक होते हैं। Well, I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. भारत और अमेरिका के बीच कुछ मतभेद के बावजूद सीमा सुरक्षा, तकनीकी क्षेत्र और व्यापार में साझेदारी जारी है। दोनों देशों के बीच रिश्ते निरंतर विकसित हो रहे हैं, पर प्रगाढ़ता के साथ साथ चुनौतियां भी हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ट्रंप की यह धारणा कि भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया, वैश्विक राजनीति समीकरण की वास्तविक जटिलता दर्शाती है। भारत चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद अमेरिका के साथ मजबूत रिश्तों को प्राथमिकता देता है,
उनकी बहुआयामी विदेश नीति संतुलन बनाने पर केंद्रित है, जो बदलती दुनिया में उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है। इसलिए भारत को केवल एक तरफ देखा जाना गलत होगा। उसकी विदेश नीति हर हाल में वोटिका और परिपक्व है, जो भारत की स्थिति की सही राह दिखाती है। ट्रंप की भारतीय रिश्तों को लेकर सोच सामान्य समझ से कहीं अधिक जटिल और गहरा मुद्दा है। बीते कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल से एक पोस्ट किया, जिसमें व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट की एक तस्वीर को उन्होंने साझा किया और उसमें लिखा कि लगता है हमने भारत को रूस और चीन के हाथों खो दिया। उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, और जिस तरह की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करते हैं, रिश्ते गहरे रहें, रिश्ते सरल रहें और रिश्ते बने रहें, उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं, लग रहा है कि ये जो बर्फ थी वो धीरे धीरे अब पिघलनी शुरू हो गई है। बर्फ जमनी शुरू हुई थी भारत पाक तनाव के दौरान, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर जिस तरह से बयानबाजियां की ट्रूथ सोशल के माध्यम से, और उसके बाद टैरिफ विवाद शुरू हुआ और फिर एससीओ समिट, और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की मुलाकात, ये तमाम घटनाक्रम जो बीते 2 महीनों में घटे, उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच जो एक तनाव की स्थिति थी, हालांकि खुलकर कोई इस तनाव पर बात नहीं कर रहा था, लेकिन कई बार ये देखा गया, समझा गया और वैश्विक राजनीति में इस बात को भांपा गया। लेकिन अब बीते कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया, ये बताने के लिए और ये समझाने जताने के लिए काफ़ी है कि ये जो बर्फ अमेरिका और भारत के रिश्तों के ऊपर बीते कुछ हफ्तों से जमी हुई थी, अब धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो गई है।